बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने राज्य की नई पीढ़ी के नेताओं में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। कम उम्र से राजनीतिक माहौल को घर में देखने वाले तेजस्वी ने महज 13-14 साल की सियासी यात्रा में पिता की विरासत से इतर पहचान कायम की। अब बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में और लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होनी है। तेजस्वी अपनी पार्टी राजद को माई यानी मुस्लिम और यादव समाज से विस्तार देकर बाप यानी बहुजन, आगरा, आधी आबादी और गरीब को फोकस कर आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव और उनकी पार्टी राजद का अपना एक जनाधार रहा है। तेजस्वी बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार चयन से लेकर वीआईपी को इंडिया में लाकर छठा सहयोगी दल जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन से हटे और एनडीए में आ गए तो तेजस्वी ने मोर्चा थामा। बिहार के 40 सीटों पर जो भी परिणाम आएगा उसका श्रेय तेजस्वी को जाएगा। उनकी 2 बहनें डॉक्टर मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से, रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव राजद को पूर्व में स्थापित पहचान से इतर नया कलेवर देने में लगे हैं। उनकी कोशिश यह है कि कैसे उनकी पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी में तब्दील हो। विधानसभा चुनाव में खुद को साबित किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया। उन्होंने अकेले ही विपक्ष का मोर्चा संभाला, जबकि दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी फौज थी। उन्होंने अपनी पार्टी ही नहीं गठबंधन को भी सफलता दिलाई। 243 सदस्यीय विधानसभा में विपक्ष को 110 सीटें मिली, जबकि अकेले राजद के खाते में 75 सीटें आई थी। बीच में बिहार की राजनीति में एक नया पड़ाव आया जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो गए। 17 महीने के इस पड़ाव में तेजस्वी धीर गंभीर बने रहे। तेजस्वी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वो बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है और राजद को पूर्व में स्थापित पहचान से इतर नया कलेवर देने में जुटे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में अनुशासन चाहते हैं। गोपालगंज में जन्मे 34 साल के तेजस्वी ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव काफी हिट हैं। एक्स पर 50 लाख और फेसबुक पर लगभग 21 लाख फॉलोअर्स हैं और आजकल तो तबातोर रैलियां कर रहे हैं और कोई भी मौका मोदी पर प्रहार करने का नहीं चूक रहे हैं। जहां भी रैली करने जा रहे केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका माई और बाप का समीकरण उनके लिए कितना फायदेमंद होता है। अब देखना होगा कि मोदी जी के 400 टारगेट को बिहार में तेजस्वी यादव कहां तक रोकने में सफल होते हैं। उनके रैलियों से लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा होता है। ये तो अब आज 4 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं उनके कुछ छोटी छोटी क्लिपें और कैसे मोदी जी को प्रहार कर रहे हैं। नई बात है क्या जो मुख्यमंत्री जी बोले, जब हमारे तरफ से तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को। यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? कोई भी सवाल पूछना, इस पर तो मुद्दे की बात तो नहीं की। मुद्दे की बात होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं और साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 पार। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया है। उम्मीद है कि कम से कम उस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखें। आप देखिएगा, जब हमने परिवारवाद पे जब ट्वीट किया था, जब आंकड़े दे दिए 15-16 लोगों का, वो केवल बिहार के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो लोग लड़ रहे सिर्फ उनके बारे में। ऐसे बिहार में तो और भी बड़ा लिस्ट है इनके पार्टियों में जो लोग हैं। उसके बाद से कहाँ बोल रहे हैं? जमुई पे चुप। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा है कि आप सनातन विरोधी हैं। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा
कि लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या, उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी की बात की है।